परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे इसलिए पहला ਅਸੀਂ प्रार्थना करांगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन तक कुछ ने हमें जीवित रखा। हम खुदावंत का धन्यवाद करते हैं जो हम वचन की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा जो भी सुने उनकी जिंदगी में कार्य करना चाहिए और उन्हें इन वचनों के द्वारा स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना चाहिए। ये छोटी सी विनती खुदावा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਅਜੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ व्यवस्था 28 1 ਤੋਂ 2 पढ़ांगे। आज हम पवित्र शास्त्र में वचन की ओर ध्यान करने के लिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 1 और 2 वचन में पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ कि जे ਤੁਸੀਂ यहोवा अपने परमेश्वर ਦੀ आवाज मन ला के सुनो, यदि तो यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज को मन लगाकर चौकसी से सुने ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ और सभी आज्ञाओं को माने ਤੇ मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, ਤਾਂ ਯहोवा ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਐਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯहोवा ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पड़ेंगे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋ ਐਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इस दो वचन में हम दो विषयों के बारे ध्यान करेंगे। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਛਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। तो पहले विषय की ओर हम ध्यान करते हैं तो उसमें जो मनुष्य जाति के बारे में बोला गया है कि यदि तुम मन लगाकर मेरी बातों को सुने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। दूसरे विषय में हम देखते हैं कि जो प्रकृति की वस्तुएं हैं या और देखी अनदेखी वस्तुएं हैं वो भी परमेश्वर की आवाज को सुनती हैं। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ये नहीं ਕਿਹਾ ਗਿਆ, जबकि वस्तुओं के बारे में परमेश्वर ने यदि नहीं बोला और ते आदमी मनुष्य जाति बारे ही ये बोलिया है। जबकि मनुष्य जाति के बारे में यदि बोला गया है। ये क्यों बोलिया गया? इसलिए कि पर ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ नहीं चाहती। यदि क्यों बोला गया है? क्योंकि मनुष्य जाति परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहती थी। ਅਤੇ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। जबकि जो वस्तुएं हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुनती है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ऐसे भी ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ नहीं सुनते। हम देखते हैं कि पूरे विश्व में बहुत सारे जन बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और बहुत सारे और भी है जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ सब कुछ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ सृष्टि होया है। हम देखते हैं वचन में लिखा गया है कि सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा रचा गया। ਅਸੀਂ ਇਸ वचन ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤਾਂ परमेश्वर ਦੀ रचना है और परमेश्वर ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। हम पवित्र शास्त्र के वचन में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुनती है। ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ और शब्द परमेश्वर ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ यूहन्ना 1:1 ਵਿੱਚ पढ़ते ਹਾਂ। जब हम यूहन्ना 1 अध्याय में 1 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ਇਹੋ ਆਦ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उस तो रचा गया, रचना ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤ नहीं रची गई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੁਲਸੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। हम कुलसियों में भी पढ़ते हैं कि जो देखी या अनदेखी वस्तु है परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। हम इस वचन के द्वारा ये देखते हैं कि सब वस्तुएं की जो रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। जिस वक्त ਅਸੀਂ ਮਰਕਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪढ़ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जब हम मरकुस 4 अध्याय में पढ़ते हैं उसमें ध्यान से देखेंगे। ਅਸੀਂ जिस वक्त 35 ਤੋਂ पढ़ते ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जब हम 4 अध्याय के 35 वचन में पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते सी ते ਉਹ एक बार ਉਸੇ दिन जिस तरह ਅਸੀਂ इस वचन ਵਿੱਚ भी देखते कि उस दिन जा सांझ होई ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰ चलिए। जब हम देखते हैं कि 35 वचन में लिखा गया है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। ਤੇ ਹੋਰ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। और उसके साथ और भी नावें थी। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੀਲ ਤੋਂ ਭੀੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। हम देखते हैं कि यहाँ पे भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह के चेले उनसे अलग होते जा रहे हैं। ਤੇ ਤਦ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬੇੜੀ ਪਾਰ इथों तिक्कर लग गईयां जो बेड़ी पानी नाल भर गई। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। ओ बेड़ी दे पिछले सिरे वाल एक सराहना रख के प्रभु यीशु मसीह सुता होया सी। पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तद उन्हां ने उन्हें जगाया अते उन्हां नु आख्या, गुरु जी की तुहानू कोई फिक्र नहीं, असीं नष्ट होण जा रहे हां। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है, हम नष्ट होते जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने एकदम उठ के कहा। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 39 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੌਣ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। जब हम इसी अध्याय में 39 वचन में पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया, उठकर उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा, चुप कर और थम जा। शांत रहे और थम जा। ते पौण अते थम गई अते बड़ा चैन हो गया। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। उसने उन्हां नूं कहा, तुसीं क्यों डरदे हो? और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो? उसने उसनूं कहा कि तुसीं क्यों डरदे हो? और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? अजे तुहानूं नेचा नहीं है? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਢਾ ਭੈ ਖਾਦਾ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪੌਣ ਅਤੇ ਝੀਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। वे बहुत डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। हम इस पृथ्वी पे देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला वही हुआ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ पेश नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में बहुत सी एग्जाम्पल पाए देख सकते हैं, परंतु उसे हम इतना टाइम नहीं के बोल सके। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। जब हम इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੀਲ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ऐसे हमने पिछले वचन में झील, पानी और आंधी के बारे में पढ़ा है। जब 11 ਦੀ 8 ਤੇ 9 पढ़ते हाँ उस ਵਿੱਚ देखते हाँ जब इब्रानियों 11 अध्याय की 8 और 9 वचन में पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि नेचा नाल अब्राहम जा सद्या गया था उस स्थान जान दी आज्ञा मान लई। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। इस वचन में हम देखते हैं कि जो अब्राहम था उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और मान लिया। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसने जाने की आज्ञा को मान लिया ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। जिसे मिरास में लेने वाला था और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ नहीं ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, लेकिन ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। हम देखते हैं कि यहाँ पे अब्राहम ने ये नहीं समझा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी वो परमेश्वर की आवाज को मानकर निकल पड़ा। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 9 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇਚਾ ਨਾਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ। जब हम 9 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में
ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸਾਕ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, तमुआ विश्वास कीता। पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾहम सब कुछ ਛੱਡ के एक परमेश्वर की आवाज सुन के ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ चला गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अब्राहम था उसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की आवाज को माना और आज्ञा मानकर और चल पड़ा। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾहम ਇਸਾਕ ਯਾਕੂਬ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ। हम देखते हैं कि अब्राहम इसहाक और याकूब और वायदे का अधिकारी हुआ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3:15 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ मूसा ਨੂੰ परमेश्वर कह रहा है। जब हम निर्गमन 15 की 3 वचन में पढ़ते हैं ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसमें लिखा गया है कि मैं अब्राहम इसाक और याकूब ਦਾ परमेश्वर ਹਾਂ। मैं अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। ਅਸੀਂ देखते हैं कि इस जगह पे परमेश्वर अब्राहम याकूब इसाक की गवाही दे रहा है। यहाँ पे निर्गमन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम याकूब और इसहाक की गवाही दे रहा है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि परमेश्वर की साखी मनुखा नालों कितनी उत्तम है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि जो परमेश्वर की गवाही है वह मनुष्य से बहुत ही ज्यादा उत्तम है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। जबकि हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं जो अब्राहम को अधोलोक में भी स्वर्गीय स्थान का अधिकार मिला। ਤੇ ਉਸ जगह ਤੇ देखते हैं कि लाजर उसकी गोद ਵਿੱਚ ਗਿਆ। और उस पवित्र स्थान में देखते हैं कि और जो लाजर था उसकी गोद में था। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਾਕ ਯਾਕੂਬ को आशीषਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उत्तम ਕੀਤਾ। हम वचन में देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक और याकूब को आशीष दी और उत्तम दिया। ਅਸੀਂ ਇਸ वचन ਵਿੱਚ पढ़ते हैं कि परमेश्वर इसाक याकूब ਦਾ परमेश्वर है। जब हम जैसे निर्गमन में पढ़ा है कि परमेश्वर इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ और बहुत सारे आशीषां ਦੇ अधिकारी बन गए। जैसे उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की आशीषों के अधिकार पाया। जब ਅਸੀਂ ਜਬੂਰਾ ਦੀ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ चुनिया ਅਸੀਂ देख लिया है। जब हम भजन संहिता 30 के 10 वचन में पढ़ते हैं उसमें भी देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को भी चुना। हे यहोवा सुन अते मेरे उत्ते दया कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक है। हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸਾਕ और जिस तरह दाऊद ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे दाऊद को भी बोल रहा है कि दाऊद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ कर रहा है। यहाँ पे देखते भजन संहिता में कि दाऊद जो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। जिस वक्त ਅਸੀਂ दाऊद ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ दाऊद परमेश्वर की ਜਿਹੜੀ उस्तत और महिमा करता कदे भी थकता नहीं है। हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो दाऊद है ये परमेश्वर की उपासना करता कभी भी थकता नहीं था। ਅਸੀਂ जिस वक्त 11 आयत पढ़ते उस ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਟਣ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਬਟਾ ਦਿੱਤਾ। जब हम 11 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल दिया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि तै मेरे तप्पड़ ला के आनंद दा कमर कसा बद्धा। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। हम इस वायदे वचन को नए नियम में पूरा होता हुआ देखते हैं। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हम पुराने नियम में देखते हैं, व्यवस्था में देखते हैं कि जो शापित लोग थे उनकी एक अलग पहचान होती थी। जिस वक्त अलग पहचान होती थी उस बारे इतने दाऊद लिख रहा कि मेरे तप्पड़ उतार दे ते मेरे कमर कसा बांध देता। जैसे कि व्यवस्था के अनुसार उसकी अलग पहचान होती थी, ऐसे दाऊद ने लिखा है कि तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 10 ਦੀ 47 ਆयत ਵਿੱਚ ਮਰਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
जब हम मरकुस 10 की 47 वचन में पढ़ते हैं, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसमें लिखा गया है, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਯीशु नासरी है ਉੱਚੀ ਦੇ के कहन लगा। वह ये सुनकर यीशु नासरी पुकार पुकार कर कहने लगा। ਇਹ कौन कह रहा है? एक अन्ना कह रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये एक अंधा भिखारी बोल रहा है। वो कह रहा है कि हे दाऊद दे पुत्र, हे यीशु मेरे उत्ते दया कर। वो बोल रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ दाऊद ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯीशु ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। इस वचन में हम दो नाम को देखते हैं, एक तो यीशु नासरी, दूसरा दाऊद की संतान। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ 11 ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ दाऊद परमेश्वर ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा है कि वहाँ पे जो दाऊद था वो परमेश्वर की उस्तत कर रहा था। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 48 ਵਿੱਚ पढ़ते ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਪਈ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, पर वो होर भी ਉੱਚੀ ਦੇ के बोलिया। जब हम 48 वचन में पढ़ते उसमें लिखा गया, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी पुकारने लगा। वो कहने लगा कि हे दाऊद दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर। पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तद यीशु ने खड़ो के उन्होंने कहा, उन्होंने सद लियाओ। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। सो उस अन्ने नु एक कह के सद्या पे हौसला रखो, उठो तेनू बुलांदा है। और लोगों ने उस बूढ़े को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि जो दाऊद ने बोलिया सी उस बारे साफ लिखा होया है। ऐसे इस वचन में हम देखते हैं जिस प्रकार दाऊद ने बोला था वो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। ਅਸੀਂ ਅੰਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਪਤ ਲੀੜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। जब हम देखते हैं कि जब उसको यीशु ने बुलाया तो उसने जो श्रापित कपड़ा था वो फेंककर सीधे उठा, ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ। और यीशु के पास आया, क्योंकि उसनु पता सी कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार विच आएगा तो ही सानू छुटकारा दे सकता है। क्योंकि उसे पता था कि यीशु मसीह इस संसार पे आएंगे तो वो ही उसे चंगा कर सकता है। जिस तरह पहला भविष्यवाणियां हो सकिया कि दाऊद दी अंश विचों प्रभु यीशु मसीह जन्म लवेगा। ऐसे पहले बहुत सारी भविष्यवाणी हुई थी कि दाऊद की दाऊद की जो वंश है वहां से यीशु मसीह जन्म लेंगे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ दाऊद ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ अंधा लेके बोल रहा है, हे दाऊद दे पुत्र और प्रभु यीशु मेरे ते दया कर। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक अंधा भिखारी था वो भी यहाँ पे यीशु को दाऊद की संतान कहकर बुला रहा है। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯीशु ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। इस प्रकार जब हम आगे देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अन्ने ने उन्होंने क्या, प्रभु जी मैं सजाका हो जावा। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उन्होंने क्या, जा तेरी नेचा ने तेनू बचाया अते वो सजाका हो गया। यीशु ने उससे कहा, चला गया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ आशीष तो बगैर नहीं रह सके। इन वचनों से हम समझ सकते हैं जो मनुष्य को यीशु की आवाज को सुने वो आशीष के बिना नहीं रहे। उन्होंने परमेश्वर के वचन की आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ बहुत सारियां बरकतां पाईयां ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। उन्होंने परमेश्वर के वचन की आवाज को माना, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी आशीषें पाई। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ पर उसने उसकी आज्ञा की पालना नहीं की थी। हम वचन में देखते हैं कि आदम को बहुत सारी आज्ञा दी परंतु उसने उस आज्ञाओं को माना नहीं। इस करके उसनु पताल विच मौत दे घाट जाना पिया, इसलिए उसे अधोलोक में मृत्यु के घाट उतारा गया। ਅਸੀਂ इसलिए समझ इस वचन तो समझ सकते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨ है पर कुछ मनुष्यों के कंन नहीं जो परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ नहीं सुनदियां। हम इसी वचनों के द्वारा यही समझ सकते हैं कि वस्तुओं के कान नहीं, वस्तुएं परमेश्वर की आवाज को सुनती किंतु मनुष्य है जो परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनता। ਅਸੀਂ जिस तरह व्यवस्था सर 1:2 ਵਿੱਚ पढ़ते हैं कि जो मेरे हुक्म की पालना करेगा और उसके मगर बस्ता पैके मिलनगियां। ऐसे व्यवस्था विवरण में भी दिया गया है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और वस्तुएं उसके पीछे
मिलेंगी। नवे नेम के विच भी देखते हैं कि जिथे प्रभु यीशु मसीह ने क्या मेरे पहले राह ते धर्म दी खोज करो सारियां वस्तुआं तुहाडे पीछे पै के मिलणगियां। नए नियम में भी देखते हैं कि उसमें लिखा गया है पहले राज्य को ढूंढो सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पढ़कर मिलेंगी। ਅਸੀਂ देखते हैं कि जे मनुख सुनता है तो पर उस तो पहला कि वो वस्ता भी सुनने की शक्ति रखदियां है। हम देखते हैं कि अगर मनुष्य खुदा की आवाज को सुनता है तो जो वस्तु है वो भी उसकी आवाज सुन सकती हैं। ਅਸੀਂ इसलिए दसना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन ਨੂੰ सुन के ਅਸੀਂ परमेश्वर के राज्य ਵਿੱਚ प्रवेश हो सकते हैं। इसलिए हम वचन के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके राज्य के लिए तैयार हो सकते हैं। जिस तरह वचन ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है कि मैं वो महामारियां ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ नहीं ਪੈਣਗੀਆਂ जो मिस्र ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। कैसे हम वचन में भी देखते हैं कि उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो महामारियां मिस्रियों पर पड़ी थी वो तुझ पर ना पड़ेंगी। तो परमेश्वर हर एक महामारियां तो बचाने की शक्ति रखता है। परमेश्वर सभी महामारियों से बचाने की क्षमता रखते हैं। ਅਸੀਂ इसलिए जिन्ना भी वचन पढ़िया गया जिन्होंने भी सुन रहे ने जो भाई बहन सुन रहे सब आशीष का कारण होना चाहिए। जो वचन दिया गया है इस वचन के द्वारा जो भी लोग इस बात को सुन रहे हैं परमेश्वर उनके लिए आशीष का कारण ठहराना चाहिए। और ये वचन सारे के जीवन में कर्म करके परमेश्वर ले स्वर्ग राज भी तैयार होना चाहिए है। और इस वचनों के द्वारा उनकी जिंदगी में कार्य होना चाहिए और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना चाहिए। ये वचन जो परमेश्वर का आशीष का कारण बने। यही वचन उनके लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आमीन।